पानी जो है ना शदीद किस्म का उबल रहा है। चलें जी, आज मैं ज़िंदगी में पहली बार वेलकम टू चिल्लास। चिल्लास ये हो गया किला बना हुआ इधर एक बड़ा पुराना, कि वो बाहर की सूरत हाल से आगाह कर सकते और बाहर की सूरत हाल को देखभाल कर सकते। ये वाली जी ये वाली खिड़कियाँ हैं। और ये दीवार देखिए, दीवार देखो, इसकी इतनी मोटी लकड़ी इस्तेमाल किया गया है इसमें। यहाँ से ये पानी निकल रहा है जी, पीला कलर है इसका। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू द चैनल सिकंदर राइड्स ऑफिशियल फ्रॉम चिल्लास। कल हम रात 9 बजे पहुंचे हैं बाबूसर टॉप क्रॉस करके। अब मेरे जैसे बाइकर के लिए नारान से चिल्लास तक का जो रास्ता है वो कम से कम 5 - 5.5 घंटे का रास्ता होगा, लेकिन कल हमें चिल्लास पहुंचते हुए 9 से 9.5 घंटे लगे हैं। तो ऊपर वाले जो 4 - 4.5 घंटे हैं, आप खुद अंदाज़ा करें कि बाइक पे आपको 4 - 4.5 घंटे एक्स्ट्रा अगर लग रहे हैं, जो कि इधर उधर से भी निकल जाती है, तो आप अंदाज़ा करें कि कितना ज़्यादा रश था। ज़िंदगी में कभी गलती ना करें इन दिनों में बाबूसर टॉप आने की, या ज़लालत बहुत ज़्यादा है, इतनी ट्रैफिक जैम है, इतना ट्रैफिक जैम है। जो बड़ी गाड़ियाँ, कार्स वगैरह या उससे बड़ी जो गाड़ियाँ, वो तो घंटों फंसी हुई हैं लाइन में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बखैर आफियत चिल्लास पहुँच के। यहाँ पे मौसम जो है वो ख़ासा गर्म है। आप कमरे से ज़रा मुँह बाहर निकालें तो गर्म हवा आगे से लगती है। कमरे के अंदर AC चल रहा है, सुकून रहता है। सारी रात 16 पे AC चलता रहा है, बड़ी सर्दी महसूस होती रही है। कंबल लेके हम चिल्लास में सोए हैं जी। अब हमारा प्लान ये है कि हमने इंशाल्लाह यहाँ से जाना है गिलगित। चिल्लास से गिलगित के रास्ते में काफ़ी पॉइंट्स आते हैं, वो पॉइंट्स एक्सप्लोर करते जाएंगे, साथ साथ आपको भी दिखाते जाएंगे। और आज मेरा ख्याल है शाम तक हम गिलगित पहुँचेंगे। क्योंकि रास्ते वाले जो पॉइंट्स हैं वो हमने साथ साथ कवर करने हैं। इंशाल्लाह आपसे बाइक पे मुलाकात होती है, यहाँ से नाश्ता करते हैं और अपना आज का सफ़र जो है वो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने होटल से निकल रहे हैं जी, और अब हमने इंशाअल्लाह जाना है गिलगित की जानिब। रास्ते में जो पॉइंट्स आएंगे, तत्ता पानी आएगा, एक चिल्लास में फ़ोर्ट है, चिल्लास फ़ोर्ट के नाम से, वो फ़ोर्ट कोशिश करेंगे देखें। सबसे पहला जो काम हमने करना है वो यहाँ से किसी वर्कशॉप से अपनी बाइक का ऑयल चेक करवाना है हमने। जो ट्रैवलर्स हैं वो यकीनन मेरी बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि चिल्लास का जो वेदर है वो बहुत सवियर होता है भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है भाईजान, इसका सिर्फ यार भाई, इसका सिर्फ ऑयल चेक करना है पूरा है, और चेन को ऑयल लगाना है। अच्छा, मिस्त्री नहीं है, चलें आगे से चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने बाइक अपना रोका है चेन को तेल लगवाने के लिए। भाई इसको ज़रा देख लें, टाइट होने वाला तो टाइट भी कर दे। और इधर देखें आप, ये चिल्लास के लोग हैं जो बाबूसर से बर्फ़ लेके आ रहे हैं। ये भाई को देख रहे हैं आप? यार कितने की ली है आपने? ये कितने की बर्फ़ ली है? 50 का। ये सलाम तो लो ना। गर्मी नहीं होता है आपको? गर्मी नहीं होता है? गर्मी होता है, क्या करें, गिरेगा तो चोट से बच जाएगा। कुछ भी नहीं होता, निकालो। नहीं, बस एहतियात ज़रूरी है, एहतियात ज़रूरी है। फिर भी आप बाइक पे जा रहे हो? हाँ, किधर जा रहे हो? अभी फिर जाते हैं बाबूसर टॉप जाते हैं। बाबूसर टॉप? हाँ, तो हमने गिलगित जाना है, गिलगित से चित्राल जाना है, हमने खाली बाबूसर नहीं ना जाना।
ये देखें जी, ये बर्फ़ आई है बाबूसर टॉप से। ग्लेशियर जो रास्ते में पड़े हुए थे ना, वहाँ से ये लोग बर्फ़ लेके आते हैं। और यार कितने की बेचते हैं? 10, 20, 100, 50 की, या 150 की सिर्फ? 150 के साथ। 10, 20 की नहीं? नहीं 10 का नहीं। अच्छा, ये बर्फ़ जो है ना, ये घरों में तो इस्तेमाल होती है घरों में, दुकानों में, लेकिन यहाँ पे लोग इसके इस तरह से गोले बना के ना, इसको वैसे भी खड़े खड़े यहाँ पे खाते हैं। 3-4 दोस्त हैं, वो 50 की बर्फ़ ले लेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप अभी भी आप देख लें कितनी शदीद है, तो वो इस तरह से बर्फ़ ले के ना, तो वो ऐसे ही इसको खा लेते हैं। हम भी थोड़ी सी ज़रा बर्फ़ जो है वो चेक करके देखते हैं। ठंडे हाथ हैं चलो यार, ये थोड़ी सी बर्फ़ ले लूँ मैं? ले लो, ये ले लो। नहीं, बस इतनी से बहुत है। नहीं, बस इतनी से बहुत। हाँ जी, ये है बाबूसर ग्लेशियर्स की बर्फ़। एक गाड़ी है जो, इसमें कितने की बर्फ़ आ जाती है, कितनी सेल हो जाती है? इसमें ज़्यादा आता है, इसमें ऊपर तक आता है। नहीं, आप ये गाड़ी अब कितने की बर्फ़ है? 10,000 की, 5,000 की, ये सारी कितनी की सेल होगी? ये बर्फ ना हाँ, 9-8 हज़ार का हो। 9-8 हज़ार का। हाँ, और आपका डीज़ल कितने का लगता है ऊपर जाने को? 7-6 हज़ार। सही, चलें, कुछ 2-3 हज़ार बचता ही है ना? सही। सो जी, ये यहाँ पे सूरत हाल है इस टाइम। किधर गया वो? आपको भी चाहिए हैं? लो यार, वो तो ख़त्म हो गई हैं, ये एक एक पकड़ो। ये इस वक्त जहाँ से हम गुजर रहे हैं, ये कराक्रम हाईवे है और पीछे चिलास का बाज़ार है। और ये देखें, सीधा दासू और चिलास सिटी, ये इस तरफ है चिलास सिटी। 3618 फुट बुलंदी है और 490 किलोमीटर यहाँ से इस्लामाबाद दूर है। चलें जी, आज मैं ज़िंदगी में पहली बार वेलकम टू चिलास, बाबे चिलास से गुज़र के तो चिलास सिटी हम देखने जा रहे हैं। ज़िला दियामिर है और ज़िला दियामिर का एक बड़ा अहम शहर है ये चिलास। लोग बहुत ही मेहमान नवाज़ हैं यहाँ के, बड़े खुश अखलाक हैं। मैं हर बार यहाँ पे जब आता हूँ तो मेरा एक अलग तजुर्बा होता है और मेरा तजुर्बा हर बार इस शहर के साथ बड़ा अच्छा है। सो जहाँ पे हमने नाश्ता किया, वहाँ पे 3 बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, उनके साथ बैठ के बड़ी हमने गपशप लगाई है, बड़ा मज़ा आया। तो यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं और कह रहे हैं कि टक्कर का मुकाबला इस बार 3 पार्टीज़ में, मुस्लिम लीग नून, IPP और पीपल्स पार्टी। लेकिन सड़कों पे जो हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है ना, वो पीपल्स पार्टी का, लेकिन उनको लगता है कि शायद IPP जीतेगी। वेल, जो भी हो, इस इलाके की बेहतरी होनी चाहिए, यहाँ के लोगों की बेहतरी होनी चाहिए और उनके लिए आसानियाँ पैदा होनी चाहिए बस। ये देखें अब उस्मान गनी चौक, और अगर आप भी आ रहे हैं तो आपको इसके लिए आसानी होगी आपके लिए भी। सो जी, वो उस्मान गनी चौक है और हम लोग इस साइड से आ रहे हैं चिलास मेन सिटी से होते हुए, ठीक है। और यहाँ पे एक कब्रिस्तान है, मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ। आखिरी आरामगाह, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। हर कब्र एक खामोश चीख है जो वक्त की नाकदरी पर अफसोस करती है। हाय हाय, जो आखिरत के लिए काम करेगा दुनिया उसकी ग़ुलाम बन जाएगी। ये देखिए, यहाँ से
मतलब कोई आपको कब्र जो है वो नज़र नहीं आ रही जिसके इर्द गिर्द जो है चार दीवारी ना हो। तो यहाँ से चलते हैं, अब एक दुआ कर लेते हैं फटाफट यहाँ पर कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला इनके लिए आखिरत का मामला जो है वो आसान फ़रमाए और इनकी कब्रों पे रहमत नाज़िल फ़रमाए। जितने यहाँ पर दफन हैं अल्लाह ताला इनकी कब्रों पर रहमतें फ़रमाए और जितनी यहाँ गर्मी पड़ रही है अल्लाह ताला इनकी कब्रें उससे दुगनी 3 गुना 4 गुना ठंडी कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी। अच्छा जी, शाह आलम मार्केट यहाँ पे भी है चिलास में, और देखें ना झंडों की वजह से कितना खूबसूरत लग रहा है बाज़ार। बिल्कुल ऐसी लाहौर वाली फ़ील आ रही है कि जैसे लाहौर के किसी इलाके में इलेक्शंस हैं, बस ये पहाड़ों का फ़र्क है। और तो आप समझ लें कि यहाँ पे लाहौर वाला माहौल ही बना हुआ है इलेक्शंस के हवाले से, और लोग ना बड़े एक्साइटेड हैं इलेक्शन को लेके, अपनी अपनी पार्टीज़ को जितवाने के लिए। हज़रत अबू बकर चौक आ गया जी, उस्मान गनी चौक पीछे था और यहाँ पे सदीक़ अकबर चौक चिल्लास। अब यहाँ से फिर पूछते हैं किसी से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। चिल्लास किला कहाँ पे है? यहाँ इस तरफ है। चलिए, कितना टाइम लगेगा? ये 2 मिनट का रास्ता है। 2 मिनट का? आगे रोड आएगा, ठीक है, जाके सीधा जाओ बस। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। यूँ लगता है किला का दरवाज़ा खोलने पहुंच गया। वो बहुत गहरा बाज़ार था भाई, वापसी पे आपको दिखाता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? ठीक है। ये किला है, लेकिन अब ये जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर्स चिलास इसमें चेंज हो चुका है, तो अब इनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। आगे चल के ज़रा देखते हैं, ऊपर लिखा हुआ है चिलास फोर्ट। सही लगी नहीं यहाँ पे, तो एक ट्राई मार के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर? ठीक है सर, हम लोग आए हैं लाहौर से, किला देखना चाहते थे, इसकी कोई है परमिशन वगैरह? चलो आप जी नहीं, दोस्त है साथ, एक और 2 बाइकर हैं जी। अभी सर मैं अपने अरे से पूछता हूँ सर। जी जी पूछ लें। वो सर ये देखिए, हिलाली शहीद पुलिस लाइन हेडक्वार्टर चिल्लास फोर्ट। जी जी जी, लाहौर से, इस्टेब्लिश इन 1893-94। ये मेन दरवाज़ा है किले का। सभी चलते हैं अंदर। तो हम लोग इस टाइम चिल्लास फोर्ट के अंदर मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पे ज़हीर भाई मौजूद हैं। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि ज़हीर भाई जो हैं ये एक तो यहाँ पे तैनात हैं, ये भी पुलिस में हैं, और दूसरी बात मज़े की ये है कि ये भाई भी खरमंग से हैं। खरमंग जो कि अभी मेरी सीरीज़ चल रही है यूट्यूब पे, आप देख रहे हैं, खामोश वाटरफॉल। थोड़ा सा आगे
कारगिल के इलाके से इसका जी मतलब? जी, करगिल बॉर्डर इलाके से हमारे। बॉर्डर वाले इलाके से। तो ज़हीर भाई, मुझे आप इस किला के बारे में कुछ बताएं। मैंने सुना कि यहाँ पे 2-3 हमले भी हुए हैं और फिर भी इस किला को जो है वो आज तक सलामत रखा गया। ज़रा मुझे बताएं कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ है और जो चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं वो भी ज़रा आपके साथ हम चल के देखते हैं। और भाईजान, ये जो किला है जिसको चिलास फोर्ट कहा जाता है, ये चिलास के वस्त के मकाम पर वाक़ है। ये चिलास के एक ऐसी मकाम पर वाक़ है जहाँ से सारे इलाका का आप देखभाल कर सकते हो। इस इलाके को बआसानी आप देख सकते हो और इस किले के बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आ जाए, मैं आपको लेके चलता हूँ। पहले मैं आप लोगों को वाटर टैंक दिखाता हूँ जो पुराना बना हुआ है, जो पुराने कदीम ज़माने में बनाया गया, लेकिन अभी भी ये ज़ेर इस्तेमाल है पानी के लिए। ये आप देख सकते हैं, अंदर से आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी अब भी। जी, नहीं नहीं, वो नहीं है, वो अलग है, वो नीचे एक नाले से आता है, वो पानी है। हाँ जी जी, आप अंदर से बिल्कुल देख सकते हैं। तो अगर हम अंदर से देखें तो आप इसकी छत को देखें, लकड़ी की छत है और सेंटर में भी ये लकड़ी के गार्डर हैं जिनकी वजह से इसकी छत की मजबूती जो है और दीवारों की मजबूती जो है वो और ज़्यादा पक्की हो गई है। नीचे पानी अभी तक है। ये पानी अब पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये पानी अब जो बाहर फसलें हैं ये पानी उनको लगाया जाता है। कि बिल्कुल साथ ये कुछ रूम्स बने हुए हैं उस वक्त के, जिनकी हालत अब काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ऑलमोस्ट पाकिस्तान में जितने किले हैं उनमें से ज़्यादातर की हालत जो है वो इसी तरह की है। एक कमरा ये है, इसकी तो चारों दीवारें गिर चुकी हैं और उसकी दीवारें चारें हैं, लेकिन उसकी दीवारें चारों हैं लेकिन हालत उनकी कोई नहीं है। सो अब हम आगे चलते हैं। ज़हीर भाई बता रहे हैं आगे 2 कमरे हैं जो उसी वक्त के बने हुए हैं और आज भी वैसी हालत में मौजूद हैं। अब भाईजान, ये जो दरख्त आप सामने जो लगे हुए हैं, पेड़ के दरख्त हैं, ये इनकी जो तारीख़ है जो 500 साल पुराने दरख्तें हैं। चिनार के दरख्त है, इसको चिनार के दरख्त कहा जाता है। इसकी उम्र तकरीबन 500 साल पुरानी है। पुराने वक्तों में यहाँ पे जो रियासत के जो ज़िम्मेदार होते थे, इनके छाँव में बैठ के इलाके के बारे में जरगा के सूरत में यहाँ पे बैठ के फ़ैसले करते थे। जी 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 नाजरीन, आए हम आपको कमरों की विज़िट कराते हैं, रूम्स की विज़िट कराते हैं जो यानी जिनकी तारीख बहुत पुरानी है, जो 200 साल पहले बने हुए हैं, जो अब भी असली हालत में मौजूद है। आए आप इसकी विज़िट कर सकते हैं। तो ये पुराने कमरे हो गए हैं जो अब भी असली हालत में मौजूद है, जिसकी बनावट पत्थरों की दीवारों से है और ऊपर छत पे पूरा लकड़ी इस्तेमाल हुआ है और नीचे टाइल की जगह में यहाँ पे लकड़ी इस्तेमाल किया जाता था पुराने वक्तों में। लेकिन अब ये सारी चीज़ें तकरीबन नायाब और नापिद हो चुकी हैं और अब भी चिलास के मुख्तलिफ यानी गिलबस्तान के मुख्तलिफ दूर व दराज इलाकों में अब भी टाइल के जगह में ये लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। और इसका एक मकसद ये है कि इस रूम के टेम्परेचर को बराबर रखने के लिए, इस रूम के टेम्परेचर को बराबर रखने के लिए ये लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। और ये आप फील कर सकते हो कि यहाँ पे अब भी बिल्कुल कोई फ़ैन की ज़रूरत ही नहीं है, कमरे बिल्कुल हवादार हैं, बाहर अच्छी वाली गर्मी है और बाहर अच्छी वाली गर्मी और अंदर आए तो बिल्कुल ठंडा सा माहौल है, बिल्कुल ठंडा माहौल है। और वो ज़हीर भाई वो सामने क्या चीज़ बनी है? अच्छा, तो भाई ये सामने ये 2 मकसद के लिए बनाया जाता था। पहले एक मकसद ये होता है कि यहाँ पे चूल्हा जलाया जाता था, लकड़ियों का चूल्हा होता है हमारे पास, तो यहाँ पे चूल्हे को रख के नीचे लकड़ से आप अपने लिए खाने गर्म कर सकते हो, खाने बनाया जा सकते हैं यहाँ से। और दूसरी मकसद ये है कि पुराने वक्तों में कोई लाइटिंग का निज़ाम नहीं होता था, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी बिजली का कोई निज़ाम नहीं होता था, तो यहाँ पे कोई लकड़ पे आग जला के कमरे में रोशनी की जा सकती थी। तो जिसका जो धुआं है उसके लिए उसके अंदर से जगह बनाई गई है और जो धुआं होता है वो पूरा डायरेक्ट अंदर होकर छत से ऊपर के होकर नीचे ऊपर चला जाता है। और यहाँ पे एक छोटी सी बालकनी बनाई गई है और ये बालकनी अब भी असली हालत में मौजूद है। लकड़ी को तराश के खूबसूरत डिज़ाइन के साथ बनाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसका मकसद ये था कि यहाँ का जो महाराज होता था वो यहाँ से सुकून से बैठकर बाहर की हवाखोरी भी कर सकता था और बाहर के मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकता था। जैसे कि आप देख सकते हो नीचे बहता हुआ पानी, लहलाते हुए खेत। इस किले को इस हाइट पे बनाने का एक मकसद यही था कि सामने से आप
कराक्रम हाईवे का भी नज़ारा कर सकते थे और सामने से दरिया सिंध जो बह रहा है इसका भी नज़ारा कर सकते हो। और इसका मकसद ये भी है कि बाहर के जो हालात है, बाहर से जो ख़तरात लाहिक होते थे किले के लिए या रियासत के लिए, इसका बआसानी यहाँ से मुशाहिदा किया जा सकता है। इस किले को इस हाइट पे बनाने का मेन मकसद यही है। चले आ जाए, हम आपको हमें गाइड कर रहे हैं जी। भाई आप क्या देखो। अच्छा, ये जो चीज़ है देखो, यहाँ पे ये कमरे से बाहर लगा हुआ है जी जी। और लकड़ी से बनाया हुआ है। इसका यहाँ पे जो होते थे राजा, वो अपने मेहमानों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ यहाँ बैठ के सुकून से इनका दस्तरखान यहाँ पे बिछता था। और यहाँ पे ये खाना खा सकते थे आराम से, सुकून से। और सामने ग्रीनरी है और दरख्त के मुख्तलिफ दरख्त लगे हुए हैं, फलदार दरख्त भी है, उसमें गैर फलदार भी है। तो अब क्लास में कौन कौन सा फ्रूट आमतौर पे होता है? यहाँ पे यहाँ के जो सौगात है चलगुज़ा, और एशिया की सबसे बड़ी मंडी चलगुज़े की वो चिलास में ही लगती है। ये जो आप देख रहे हो जिसको अखरोट है, अखरोट, ये अखरोट है। अखरोट की दरख्त बहुत ज़्यादा है चिलास में। अच्छा, बड़ा जरखेज इलाका। मैंने अंगूरों का भी दरख्त देखा। अंगूरों का भी दरख्त है और यहाँ पे माल्टे के दरख्त भी लगे हुए हैं और अनार की दरख्त भी लगी हुई। देखो अनार लगे हुए हैं दरख्तों में इधर, और ये तूत के दरख्त हैं। अच्छा, तो इनकी देखभाल आप लोग खुद करते हैं या नहीं, स्टाफ इसके लिए वो स्टाफ रखा हुआ है, उसका माली रखा हुआ है अलग, वो करते हैं। ये क्या चीज़ है? और अच्छी, अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये किले की बुर्जी है। ठीक है, बुर्जी से मुराद ये है कि यहाँ पे जो किले की हिफाजत के लिए जो एहलकार मौजूद होते हैं, जिनको यहाँ पे तैनात किया जाता था अपने असलाह के साथ, यानी गन वेपन्स के साथ, असलाह के साथ, उनको बाकायदा यहाँ पे तैनात किया जाता था कि वो बाहर की सूरत हाल से आगाह कर सकते और बाहर की सूरत हाल को देखभाल कर सकते, जिसके लिए छोटी सी खिड़की बनी हुई है। ये वाली? जी जी जी, ये वाली खिड़कियाँ हैं। देखो ये दीवार देखिए, दीवार देखो, इसकी इतनी मोटी लकड़ी इस्तेमाल किया गया है इसमें, 9 इंच, तकरीबन 9 इंच से भी ज़्यादा है। 9 इंच से भी ज़्यादा। जी जी तो बिल्कुल। इसमें गोली वगैरह पार हो जाती है? खैर गोली वगैरह तो पार हो सकती है, लेकिन इसका मकसद ये है कि आप यहाँ खिड़कियों के ज़रिए से बाहर का नज़ारा कर सकते हो कि बाहर के हालात क्या है। देखते हैं जी ज़रा चिल्लास सिटी को विंडो से। हुए अल्लाह, क्या टेक्नोलॉजी दी यार इस टाइम भी। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। कंप्लीट हो चुका है। इधर एक काली कोठरी है। ठीक है, तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों को विज़िट करता हूँ यहाँ के ज़िंदान की। अच्छा, तो ज़िंदान से मुराद यानी कैद खाना ही होता है। अच्छा। तो उस ज़माने भी जो लोग जराइम पेशा लोग होते थे, उनको यहाँ लाके बतौर सज़ा उनको बंद किया जाता था। तो आए आप नीचे जाकर हम देखते हैं उसका पूरा स्ट्रक्चर। ये इस काली कोठरी का पूरा गेट है जिसको आप खोल के अंदर आ सकते हैं। और कैदियों को यहाँ से बाहर आने की इजाज़त नहीं होती थी। कोई भी मुलाकाती आता था यहाँ तक उससे मुलाकात कर सकते थे, और इसको इस खाने से बाहर आने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती थी। और उसके बाद उसको अंदर एंटर किया जाता था, और ये उसकी खिड़की हो गई, बिल्कुल पत्थरों से बना हुआ है। मतलब ये अंदर से कैद खाना था? जी जी, ये सिर्फ कैद खाना मुलाकात के लिए था? ये मुलाकात के लिए उनको बाहर इधर यहाँ तक आप इनको रिसाई यहाँ तक दी जा सकती थी कि आप यहाँ बैठ के इनसे मुलाकात कर सकते हैं या कोई पूछताछ हो सकती। ईंटें लगी हुई हैं 1893 की हैं या बाद की हैं? ये 1893 की ही है। कंफर्म है? कंफर्म है ये सारी चीज़ें। यार लग नहीं रहा कि इतनी पुरानी हो सकती है, लगता है कि जैसे 2-4 साल पहले ये बना। ये बस पत्थरों से बनाया है ना, इसलिए ये बिल्कुल वैसे ही असली शक्ल में मौजूद है। इसको ज़रा खोलें अंदर से, इसको देखें। अंदर तो अभी शायद कोई लकड़ी शकड़ी लगा रखा है, आप फिर भी देख सकते हैं। अच्छा, स्टोर बन गया ना? ये तो खैर अभी स्टोर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये काल कोठरी है। ये काल कोठरी है बिल्कुल। यहाँ पे आप ज़रा इमेजिन करें कि 130 साल 135 साल पहले जो कैदी यहाँ पे होते होंगे उनका क्या हाल होता होगा यार। मतलब यहाँ की लाइट का तो कोई इंतजाम नहीं। लाइट का तो उस टाइम इंतज़ाम नहीं होता था, उस तरह वो चिराग होते थे या फिर कोई एक लकड़ी होती है ख़ास किस्म की, अच्छा। और जो रोशनी के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जिसको जला के रोशनी किया जा सकता था। आपको लकड़ी का नाम याद है? लकड़ी का नाम मुझे याद नहीं है सही से। वर्टिकल ड्रामे में देखा ना वो लकड़ी लेके? जी जी बिल्कुल वही लकड़ी है। और इसका एक तखाना ये भी एक वही है, बस इसी का कोई ये थोड़ा मुख्तलिफ है उससे? इससे थोड़ा मुख्तलिफ है बिल्कुल।
ये समझ लो जी ओपन जेल है, अंदर कैदी होगा, इसको बाहर से लॉक कर दिया जाएगा। और वो वाली काल कोठरी वाकई काल कोठरी थी जिसमें फुली अंधेरा भी होता है और बाहर से दरवाज़ा बंद भी होता है। और यहाँ से आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा। सिटी का नज़ारा है। सिटी तो खैर अभी ये उसमें कवर हुआ है बिल्डिंग्स में। ज़हीर भाई मुझे एक और चीज़ बताएं, ये जिस शेप में आज किला है, नीचे जो कमरे बने हुए हैं वो सारा शुरू से इसी तरह का है? नहीं नहीं, वो तो खैर जो कमरे जो नीचे जो कमरे हैं वो उसी टाइम का है। अच्छा। लेकिन अभी जो यहाँ पे जो न्यू कमरे बने हैं वो बाद में इसको जलाया गया, जलाने के बाद इसको दोबारा मुनहदिम किया गया, उसके बाद इसकी दोबारा तामीर नौ हुई है। गुलाब सिंह यहाँ का महाराजा था, उसके ज़ेर नहीं रहा है ये। अंग्रेज़ों के बाद उनके ज़ेर नहीं। जी जी बिल्कुल, उसके बाद इसके ज़ेर नहीं रहा है। ये बुर्ज है किले के, है ना? ये किले की बुर्जियाँ हैं भाईजान। ये जो बिल्डिंग है ये ये पुलिस ने दोबारा बनाई है। और जहाँ पे हम लोग ऊपर चलते हैं इस वक्त 333 साल पुरानी है। यहाँ से आप बाहर के नाले का नज़ारा कर सकते हो, बड़ा प्यारा व्यू से। यहाँ भी वही, यहाँ से भी नाला नज़र। जी जी यहाँ से भी नाला नज़र आ रहा है। यानी हर तरफ यही सीन है, हर तरफ यही सीन है। ये वाल है, ये पुरानी उसी वक्त की है, ये असली हालत में मौजूद है। और जबकि ये जो बिल्डिंग आपको सामने नज़र आ रही है ये बाद में बनाया गया है। ये पुलिस गिलबस्तान पुलिस ने बनाया है ये बिल्डिंग, और अभी ये जो किला है गिलबस्तान पुलिस के ज़ेर इस्तेमाल है। भाई मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने बड़ा टाइम दिया हमें और स्पेशल आपने हमें परमिशन लेके दी है यहाँ पे किला विज़िट करने के लिए। तो आप बाकी देखने वालों को हमारे इस चैनल की वसातत से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप दोनों का ममनून और मशकूर हूँ कि आप लोग यहाँ आए, आप लोग हमारे मेहमान हैं और आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हो। आप लोग गिलगित बल्तिस्तान को एक्सप्लोर कर रहे हो और गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती को पूरी दुनिया में दिखा रहे हो। तो बाकी देखने वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे जो किले में ये दोनों भाई आए हैं, बड़े दूर से आए थे, लाहौर से आए थे, इनको बड़ी मुश्किल से हमने परमिशन दी है। तो इसका मकसद ये नहीं कि आप सब यहाँ चले आए हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, अगर आपने किले को देखना है, किले की विज़िट करना है, तो सिकंदर भाई की वीडियो से ही आप विज़िट कर सकते हो। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आपसे खरमंग में मुलाकात होगी। इंशाल्लाह आप लोग खरमंग आए, आप हमारे मेहमान होंगे। इंशाल्लाह आपको खरमंग भर में सैर कराएंगे, पूरा खरमंग को एक्सप्लोर करने में इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत अहम किरदार है। थैंक यू। आपके साथ हमारी दोस्ती होगी पक्की बात। इंशाल्लाह, ठीक है जी, ज़रूर इंशाल्लाह। तो जनाब किला की वो मेन एंट्रेंस है और मेन एंट्रेंस से जब आप अंदर की तरफ आते हैं तो ये सबसे सामने पीछे मेरे बना हुआ है यादगार शोहदा। दयामिर डिस्ट्रिक्ट के जितने पुलिस के जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, उनके यहाँ पर नाम दर्ज हैं। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और इनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर इन लोगों ने अपनी जानें दी हैं और अल्लाह ताला इनकी ये जो जानें हैं वो कबूल फ़रमाएँ और इनका आखिरत का जो सफ़र है वो आसान फ़रमाएँ। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे गिलगित की जानिब। रास्ते में 2 पॉइंट्स आएंगे, तत्ता पानी और जगलोट, फिर 3 माउंटेन्स जंक्शन पॉइंट है जो वहाँ पे स्टे करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह आज रात को हम पहुँचेंगे गिलगित। सो आज का जो नाइट स्टे है वो होगा इंशाल्लाह गिलगित में। सो जी फाइनली कम से कम 1-2 घंटे यहाँ पे स्पेंड करने के बाद अब हम निकल रहे हैं चिल्लास फोर्ट से। और ये चिल्लास का इलाका है जी, चिल्लास मेन सिटी है। ये आगे एक बाज़ार आ रहा है, वो बड़ी गहराई में नीचे उतरता है। ये साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब किस तरह लोग नीचे उतर के जाते हैं और कितनी वो नीचे जगह है जहाँ पे लोगों के घर है। ये बाज़ार, ये देखें ज़रा, वो देखें वो भाई, ये नीचे ही नीचे कितनी गहराई में है। चलें जी, यहाँ से हमने होना है राइट साइड पे और यहाँ से अब हमने निकलते जाना बस। हो ये देखें आप, ये लैंडस्केप देखें, ऐसे लग रहा है जैसे सामने रोड ख़त्म है बिल्कुल। ये आ गया है बाबे बाबूसर जो कि बंद है
ट्रैफिक देखें, अल्लाह माफ़ करे, 3 दिन के लिए बंद कर दिया। लोग पता नहीं कब के बेचारे फंसे हुए हैं यहाँ पे। कुछ तो रात को भी यहाँ पे खड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा लोग एहतजाज कर रहे हैं मेरा ख़्याल है। सो बाबे बाबूसर जो है वो 3 दिन के लिए बंद है। आज 31 है, 31 यकम और 2 के लिए। 3 को बाबूसर टॉप जो है वो दोबारा खुलेगा। और यहाँ पे आप इस वक्त ट्रैफिक का जो है वो हिसाब किताब देख लें क्या है। वो लोग आगे इकट्ठे हुए हैं, सारे ज़ोर लगा रहे हैं, लेकिन किसी हद तक ना ठीक भी है। 42 किलोमीटर है यहाँ से बाबूसर टॉप, तो किसी हद तक ना ये ठीक भी है। जो कल सूरत हाल हम देख के आए हैं, ग्लेशियर्स इतने ज़्यादा हैं, इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं कि उनकी वजह से रोड बिल्कुल नैरो हो चुकी है। तो उस नैरो होने की वजह से ट्रैफिक का बहाव जो है वो बड़ा स्लो है, तो ऊपर बड़े मसले हो सकते हैं। ये देखें जी, ये आ गया है वो पॉइंट जहाँ से पानी जो है वो मुसलसल गर्म हो रहा है। और मैं इसके बिल्कुल सामने खड़े होकर आपको दिखाता हूँ। रोड यहाँ से भी थोड़ी सी नैरो है। ये देखें, ये वो गर्म पानी है जो वो वहाँ से निकल रहा है। उधर तो अच्छा खासा जो है वो धुआं निकल रहा होता है। वो आपको 2 वाइट निशान नज़र आ रहे हैं ना, उस जगह से पानी ये आ रहा है। सो जनाब अली, जब आप कराक्रम हाईवे पे सफ़र कर रहे होते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ अजायबात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला अजूबा तो कराक्रम हाईवे ख़ुद है, लेकिन यहाँ पर कुदरती अजायबात भी बहुत हैं। उनमें से एक अजूबा यहाँ पे पहाड़ में से गर्म पानी का चश्मा है। सो तत्ता पानी का ये एरिया यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो आज हमने भी एक्सपेरिमेंट करना है कि अंडे यहाँ पर कितनी देर में बॉयल होते हैं। सूरज सवा नेज़े पे इस टाइम, और पूरी अपनी आबोताब के साथ यहाँ पे सूरज जो है वो अपनी तपश जो है वो बरसा रहा है। पानी ऑलरेडी बहुत गर्म है। तो अब हम देखते हैं, अपना ये प्रोसेस जो वो शुरू करते हैं कि पानी कितनी देर में हमारे अंडे उबालता है। और साथ में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे पानी गर्म निकलने की आखिरी वजह क्या है। ओए होए होए होए, यहाँ पे एक हीट ही अलग है जी। उधर नीचे हमारी आगे अगली साइड पे बाइक्स खड़ी हुई हैं, और बाइक्स का सिर्फ अल्लाह ही वारिस है। ये वो मेन जगह है। यहाँ पे अगर पानी में अंडे रखें ना, ये देखिए एक छोटा सा स्पॉट बना हुआ है, और इतनी यहाँ पे हीट है कि इसके नज़दीक मुंह नहीं किया जा रहा, और आंखों से नज़र आ रहा है धुआं। कैमरा शायद ना दिखा पा रहा। वो देखिए, यहाँ से ये पानी निकल रहा है जी। पीला कलर है, इस तरह से जैसे पहाड़ में गंधक होती है ना, उस तरह से गंधक लगा पानी, गंधक मिला पानी ये आ रहा है नीचे। मेरे शूज़ गर्म हो गए, पानी अंदर जा रहा है। क्यों भाई, एक अपने नाम का और एक मेरे नाम का अंडा जो है इस पानी में रखने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे रख देते हैं। बिस्मिल्लाह, डूबा नहीं है, हाथ नहीं लगाया जा रहा, पानी इतना गर्म। तो जनाब अल्लाह, हमने ये 2 अंडे रख दिए यहाँ पे। पानी जो है ना शदीद किस्म का उबल रहा है, और ये पानी क्यों उबल रहा है, इतना गर्म क्यों होता है, आपको बताते हैं ज़रा। तो जनाब अली, हमने दोनों अंडे जो हैं वो यहाँ पे रख दिए हैं, और पानी से आपको शायद अब धुआं जो उठता हुआ नज़र आ रहा हो। टाइम हो गया जी 4:27, और देखेंगे अब कितना टाइम लगता है। सो हमें हमारी बाइक्स नज़र नहीं थी आ रही, वहाँ से बाइक्स हमारी खड़ी हुई हैं वो आगे, ठीक है। तो मैं अब नीचे आ गया हूँ बाइक्स के पास, बाइक्स की निगरानी के लिए। क्यूम ऊपर ही खड़ा हुआ है, वो देखें। तो अंडे बॉयल होते हैं तो क्यूम अंडे लेके नीचे आ जाएगा, फिर उनको छील के यहाँ पे चेक करते हैं क्या बनता है। हेलो,
तो क़यूम साहब चलते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई कामयाबी हाथ लगी है। हाँ जी, क्या लगता है? मुझे तो लगता है उबल गए। आपको अच्छा। क्या लगता है? जितना टाइम लगा मुझे भी लगता है कि उबल गए होंगे और उबल जाने चाहिए। 5 मिनट वैसे घर में अगर हम उबालें तो उबल जाते हैं। नहीं, तकरीबन 13 या 16 मिनट लगते हैं। तो हमने वैसे तो टाइम थोड़ा दिया है, हाँ, क्योंकि पानी ज़्यादा गर्म। हाफ बॉयल हो गए होंगे ना? हाफ बॉयल। लेट्स हाँ। से देखते हैं। चलें। बिस्मिल्लाह। पकड़े। नहीं बने, नहीं बने। इसको हिला के देखे, सारा हिल रहा है अंदर, लेकिन गर्म बहुत ज़्यादा है। मैं आपको तोड़ के देता हूँ, ये पी लें वैसे ही। सो दुखी दिल के साथ ये कहना पड़ा है कि हमें नाकामी का सामना करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि हमने अंडों को यहाँ पे टाइम कम दिया है। अगर हम 10-15 मिनट और टाइम देते तो शायद ये उबल सकते थे। अब मैं आपको थोड़ी सी वजह बताता हूँ कि ये पानी यहाँ पे गर्म होता क्यों है। तो जनाब अली, अंडे बॉयल करने में हमें बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। अगर आपको यहाँ अंडे बॉयल करने हैं तो आपको वहाँ ऊपर जाके 15 से 20 मिनट जो है वो स्टे करना पड़ता है, जो कि वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इतनी शदीद गर्मी में पत्थर इतने गर्म है कि अंदर से पाँव जलना शुरू हो जाते हैं। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं कि यहाँ से पानी गर्म निकलता क्यों है। सबसे पहले समझने वाली ये बात ज़रूरी है कि हमारे पाकिस्तान में जो 3 अजीम पहाड़ी सिलसिले हैं, जिनमें को हिंदू कश, को हिमालय और कराक्रम, ये अल्लाह ताला की शान है। एक ऐसे खित्ते में वाक़ हैं जहाँ पे टेक्टोनिक्स प्लेट्स की वजह से ज़मीन की परत में बहुत सारी दरारें और फॉल्ट्स मौजूद हैं। अब जो बड़ी टेक्टोनिक्स प्लेट्स हैं वो टोटल 7 हैं, और उनमें 2 हैं, एक भारतीय टेक्टोनिक प्लेट्स है और दूसरी है यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेट्स। इन दोनों के तसादुम की वजह से कहते हैं कि ये जो तीनों पहाड़ी सिलसिले हैं वो वजूद में आए हैं। अब दूसरी बात, ये पानी गर्म क्यों निकल रहा है? ये पानी गर्म निकलने की वजह जो है वो जियोथर्मल सारा प्रोसेस है। जितनी गहराई में पानी जाता है, वो बर्फ़ का हो या बारिश का हो, पानी उतना ज़्यादा गर्म होता है। मतलब ज़मीन की गहराई में जाता जाएगा पानी, उतना ज़्यादा गर्म होता जाएगा। और इन्हीं चश्मों के ज़रिए से पानी नीचे जाता है और इन्हीं चश्मों के ज़रिए से पानी फिर वापस निकल आता है। अब जितना नीचे पानी जाता है वो ज़ाहिर बात है हीट बढ़ती रहती है। जहाँ पे ये ज़्यादा प्लेट्स वाला तसादुम का मामला होता है, वहाँ पे पानी जो है वो ज़्यादा गर्म होता है, और यहाँ पे भी यही मामला है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे इस गर्म पानी के प्रोसेस के हवाले से। हीट इतनी ज़्यादा है कि मेरा पॉकेट 3 ओवर हीट होने की वजह से बंद हो गया रिकॉर्डिंग के दौरान। तो वो सारी बात आपको मैंने समझा दी है। लोग ये कहते हैं कि धातों की वजह से पानी जो है वो गर्म होता है। धातें जो है वो पानी में शामिल ज़रूर होती हैं, क्योंकि पानी जब ऊपर आता है तो पानी इतना गर्म होता है, धातें भी वो अपने अंदर मिक्स कर लेता है, तो वो धातों वाला पानी ही बाहर निकलता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन धातें पानी गर्म करने की वजह नहीं है भाई साहब। पानी गर्म होने की वजह वो टेक्टोनिक प्लेट है, उसमें जो दरारें हैं, आप एक रगड़ समझें, और उस रगड़ से जो गर्मी पैदा हो रही है उसके साथ ये पानी भी गर्म हो रहा है, और जो दरारें हैं ज़मीन के अंदर, उन्हीं से पानी नीचे जाता है, और बहुत ज़्यादा हीट जब होती है, एक प्रेशर बनता है और वो पानी को फिर ऊपर वापसी की तरफ उछाल देता है। फाइनली हम पहुंच गए हैं रायकोट से एक तो पानी पीना है यार, प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई है, और दूसरा हमने यहाँ से फेरी मेडोज़ के लिए जीप्स का पता करना है कि जीप वाले आजकल डीज़ल और पेट्रोल जो है वो महंगा होने की वजह से कितने पैसे ले रहे हैं। जीप है आपके पास? क्या रेंट है आजकल? 20,200 आना जाना है सर। 20,200 आने जाने का। और अगर किसी ने वहाँ पे 2 रातें रहना हो तो तीसरे दिन आप लेने आते हैं? सही है। तैयार है सर, आप इधर बैठे हैं ले। 200 रुपये अड्डे की फ़ीस है? अड्डे के फीस है 20,000 गाड़ी की बुकिंग। 20,000 गाड़ी का। कुछ दिन पहले 18,100 था। 18,000 बढ़ा है, ये डीजल बढ़ गया। डीज़ल बढ़ गया है, तो अब जो 22 रुपये कम हुआ है। नहीं हुआ है ना। अच्छा, चले सही। 135 पे गया तो वही रेट पे चले है। हाँ, थोड़ा कंसेशन हो गया तो वही रेट है सर। द ब्यूटीफुल रायकोट ब्रिज से आपके लिए आज 31 मई 2026 से अपडेट ये है कि फेरी मेडोज़ के लिए जीप रेंट जो है वो 20,200 रुपये है। 200 रुपये अड्डे की फ़ीस है और 20,000 रुपये जीप वाला आपसे लेगा। आप 10 दिन रहना चाहते हैं, 1 दिन रहना चाहते हैं या 2 दिन रहना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आपने जीप का नंबर और जीप वाले का नंबर ले के बस अपने पास रख लेना है। गिलगित 70 किलोमीटर्स है यहाँ से, और जिस दिन आपने वापस आना है वो उनको बता के आपने फेरी मेडोज़ चले जाना है।
यहाँ से खपलू है, हाय खूबसूरत वैली है स्कर्दू की। 274 किलोमीटर, 169 किलोमीटर स्कर्दू है, 45 रह गया है गिलगित। ये आ गया है वो पॉइंट। गिलगित आप सीधा जाएंगे, स्कर्दू के लिए आप लेफ़्ट साइड से टर्न लेंगे। आगे आपको दिखाता हूँ मैं, अंधेरा है लेकिन चले जितना को नज़र आएगा वही सही। हाई बीम इसकी चलाते हैं ना, ये देखें ज़रा, ये वो जंक्शन पॉइंट है, वो सामने मार्क और आपको खड़ा नज़र आ रहा है, ये चौक है। तो अगर आप इस साइड पर चले जाएंगे, वो जिधर से गाड़ी निकल रही है, इस साइड पे जाएंगे तो ये रोड जा रही है स्कर्दू की जानिब, और अगर सीधे जाएंगे तो सीधे है गिलगित। रात के टाइम क्या नज़र आएगा, इसके बड़े अच्छे ड्रोन शॉट्स भी मैंने लिए थे लास्ट टाइम। सो लास्ट ईयर गिलगित से हमने इसी होटल से रोश खाया था, वो बड़ा ज़बरदस्त था। आज वो रोश तो नहीं है इनके पास, रोश की जगह इन्होंने बनाए हैं पाए। तो ज़िंदगी में पहली बार मैं रात को 10 बजे पाए खाने लगा हूँ जनाब। या लो जी, हम चंगे रहे थे। लाइट का बड़ा मसला है यार गिलगित बल्तिस्तान में, लाइट का बहुत इशू है। ये हमारा एक प्याला पाए का है, कितने का है जी ये? 500। मजाक हो रहा है हमारे साथ। सो फाइनली जी हम खाना शाना खाकर वापस अपने रूम में आ गए हैं। खाने का हमने पे किया है 1100 रुपया, और जिस होटल में मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ आपको लाइट से अंदाज़ा हो रहा होगा, छोटा सा रूम है, इसके हमने 2000 रुपये पे किए हैं 2 रातों के लिए। एक आज की रात और एक कल की रात, मतलब 1000 रुपया फ़ी रात के हिसाब से। तो 2 रातों के लिए लेने का मकसद ये है कि कल हम इंशाल्लाह नलतर वैली जाएंगे। नलतर वैली सारा दिन वहाँ पे हम स्पेंड करेंगे, शाम को वापस आएंगे और फिर इसी रूम में स्टे करेंगे। परसों इंशाल्लाह उठ के हम जाएंगे फंडर वैली की तरफ, और आगे फिर टूर जो है वो इंशाल्लाह आगे बढ़ता जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट में हमेशा कहता हूँ मोटिवेशन देता है। इंशाल्लाह कल आपसे नलतर के रास्ते में मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।